हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। आई होप सो गाइज आप सबकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। गाइज आप सबको पता है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सेशंस गेट वाला पे आते रहते हैं, जिससे आप अपने करियर से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उससे आप टाइमली बेसिस पर अवेयर रहें। गाइज यहाँ पर काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिनको गेट क्लियर करने के बाद IITs ज्वाइन करने का एम रहता है। तो गाइज उनके दिमाग में एक क्वेश्चन होता रहता है कि सर अगर मैं IIT ज्वाइन करता हूँ तो मेरा कितना मुझे यहाँ पर स्टाइपेंड्स, फेलोशिप, स्कॉलरशिप ये सब मिलती है और क्या मेरी एमटेक की फीस रहती है। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम IIT दिल्ली, IIT मंडी, IIT कानपुर और IIT धारवाड़ की एमटेक फीस के बारे में और स्टाइपेंड, स्कॉलरशिप्स जो भी मिलती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। गाइज आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे जो फ्यूचर में जाके इन IITs को टारगेट कर रहे होंगे। आप कौन से IITs को टारगेट कर रहे हो ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। गाइज मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि ये जो डाटा आपको मैं दिखा रहा हूँ वो इस साल जो बैच में बच्चे एडमिशन लिए हैं 2024 में, उसके अकॉर्डिंग डाटा यहाँ पे आपका अवेलेबल है। थोड़ा बहुत आप सबको पता है कि कई बार जो है वो फीस में हल्का फुल्का इंक्रीमेंट भी हो जाता है और जब ऐसा पहले भी हुआ है और एक बार प्रोटेस्ट वगैरह हुई थी IITs में तो फीस को थोड़ा सा कम भी कर दिया जाता है। तो गाइज यहाँ पे जो डाटा है वो इस साल को रेफरेंस 2024 के जो लेटेस्ट डाटा है उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे IIT मंडी के बारे में। तो IIT मंडी की जो सबसे पहले जो आपको इंस्टीट्यूशन फीस देनी होती है उसमें ट्यूशन फीस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, कैंपस फैसिलिटी चार्जेस ये आपको हर सेमेस्टर में पे करने होते हैं। तो ये आपका 16,200 के आसपास आपका यहाँ पे लगता है। इसके अलावा 6,200 आपका लगता है SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप वन टाइम नॉन रिफंडेबल चार्जेस के बारे में बात करें गाइज, यहाँ पे जनरल, OBC और NCL EWS का 10,000 आपको लगता है और 10,000 SC ST PWD का लगता है। ये आपकी रिफंडेबल फीस होती है, लाइक के सिक्योरिटी मनी वगैरह जो आप जमा करते हैं 12,000 आपको देना होता है। सेम SC ST के कैंडिडेट्स को भी देना होता है। मेडिकल कवरेज भी दोनों के लिए 750 है। तो टोटल फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप एडमिशन लेते हो आपको 38,950 के समथिंग कॉलेज फीस यहाँ पे करनी होती है। SC ST और PWD कैंडिडेट को 28,950 आपको पे करना होता है। गाइज यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो रिफंडेबल फीस है वन टाइम वाली जो आपको दोनों कंपोनेंट दिख रहे हैं ये आपको बार बार नहीं पे करने होते हैं। तो गाइज और ये भी जो है वो आपको पर एनम करना होता है, मतलब एक साल में एक बार करना होता है। तो अप्रोक्सीमेटली आप अपनी कॉलेज फीस को इसके आसपास मान सकते हैं। अगर आप SC ST PWD है तो आप इसके आसपास मान सकते हैं। इसके अलावा गाइज हॉस्टल चार्जेस आपके होते हैं, जैसे 14,400 IIT मंडी में है। इसके अलावा मेस के चार्जेस आपको 23,000 के आसपास आपको पे करने होते हैं। तो गाइज अगर आप मान लो हॉस्टल लेते हैं तो उस केस में ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट आपको मर्ज करके प्लस आपको जो भी आपकी इंस्टीट्यूशन की फीस है वो आपको मर्ज करके देनी होती है। मेस के चार्जेस जो है वो आपको ये आपके सेमेस्टर वाइज होते हैं जितने भी आपने देखा होगा। तो गाइज इस हिसाब से आपकी टोटल फीस बनती है। और मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जब आप IITs जैसे IIT मंडी ज्वाइन करते हो तो तब आपको वहाँ पर स्कॉलरशिप स्टाइपेंड भी मिलता है। तो आप अपने स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड जो मिलते हैं, स्टाइपेंड जो आपको अमाउंट होता है उसको अगर आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 72,000 के आसपास आपका एक सेमेस्टर का बन जाता है। उसमें आप अपनी ये जो फीस वगैरह है उसको आराम से हैंडल कर सकते हैं और साथ ही साथ आप थोड़ा बहुत सेव भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल रहता है। अगला अगर हम करें गाइस तो यहाँ पर IIT दिल्ली का एमटेक फीस स्ट्रक्चर्स, IIT दिल्ली में जो इस साल इन्होंने इन्फॉर्मेशन ब्राउचर प्रोवाइड किया था उसके अकॉर्डिंग ट्यूशन फीस 17,500 है। अदर चार्जेस आपको 22,400 देना होता है। टोटल आपका 39,900 के आसपास। अगर आप SC ST PWD हो तो 22,400 के आसपास आपको पे करना होता है। हॉस्टल चार्जेस में अब हॉस्टल गाइस डिपेंड करता है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे द्रोणागिरी नाम से न्यू हॉस्टल बना है जिसमें सेंट्रलाइज AC लगी हुई रहती है और द्रोणागिरी हॉस्टल में ही मैक्सिमम जो है वो आपके एमटेक और PhD वाले स्टूडेंट्स रहते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो कई बार जो है हॉस्टल मिलता भी नहीं है IIT दिल्ली में, जस्ट बिकॉज ऑफ हॉस्टल शॉर्टेज, बट सेकेंड सेमेस्टर में बच्चों को मिल जाता है। तो यहाँ पर इसका फीस जो है वो इस हिसाब से रहता है। तो हॉस्टल के मेस के चार्जेस 35,000, हॉस्टल के चार्जेस आपके 22,000। इसके अलावा हॉस्टल सीट रेंट जो है वो आपको ये भी आपको पे करना होता है। दैट्स व्हाई क्योंकि हॉस्टल जो है वो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया IIT दिल्ली लग्जरियस हॉस्टल करके, आप जाके देखेंगे काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी है। दैट्स व्हाई ये हॉस्टल का अमाउंट आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बाकी कॉलेज की फीस अगर आप देखोगे तो 17,500 के आसपास आपकी पड़ती है। वन टाइम जो अदर चार्जेस है उसको आप एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें गाइस IIT कानपुर के बारे में तो IIT कानपुर की जो एमटेक फीस स्ट्रक्चर 2024-25 के हिसाब से रहा है उसमें ट्यूशन फीस आपकी 5,000 के आसपास रहती है और इसके अलावा SC ST PWD का 0, अदर चार्जेस आपके 24,975 के आसपास लगते हैं और हॉस्टल के जो चार्जेस होते हैं उसमें 14,730 के आसपास लगते हैं। टोटल आपका 44,705 के आसपास आपका टोटल चार्जेस यहाँ पे बनते हैं। तो इस हिसाब से आपको अमाउंट पे करना होता है IIT कानपुर के अंदर। इसके अलावा अगर हम गाइज आगे बढ़े तो यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास अवेलेबल है IIT धारवाड़ की एमटेक फीस। तो यहाँ पे आपको वन टाइम फीस 6,500 पे करनी होती है। अगर आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी हो, SC ST हो, दोनों को पे करना होता है। ट्यूशन फीस 5,000 होती है।
है, SC/ST को वो पे करना नहीं पड़ता है। पर सेमेस्टर फीस आपका 16,000 लगता है। ऐसे ही हॉस्टल स्टेबलाइजमेंट एंड सर्विस चार्ज आपका 2,500, मेस स्टेबलाइजेशन एंड सर्विस चार्ज आपका 1,500, इसके अलावा मेस एडवांस आपका 24,500, रिफंडेबल डिपॉजिट एंड इंश्योरेंस 12,500, टोटल देखोगे तो 68,500 के आसपास आपको यहाँ पे करना होता है। तो गाइज ये आपकी IIT धरवाड़ की फीस रहती है। तो गाइज एक चीज आपने नोटिस करी होगी, जो ओल्ड IITs होते हैं वहां पर आपकी फीस कम होती है, जो न्यू IITs होते हैं वहां पर फीस आपकी ज्यादा होती है। ओल्ड IITs में अगर हम देखें गाइज तो स्टाइपेंड से आप फीस अपनी पे करके हॉस्टल फीस वगैरह को भी मैनेज करके आप सेव भी कर सकते हो। आप न्यू IIT में जाते हो तो थोड़ा सा आपको हो सकता है आपके एक्सपेंडिचर आपको अपने घर से पैसे लेके भी मेंटेन करने पड़े। तो इस तरीके से आपके पास सिनेरियो रहता है कि आप लोग चाहते हो कि अदर जितने भी IITs हैं उनके भी आपको फीस और स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन मिले तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर कई सारे स्टूडेंट जो लास्ट ईयर और इस साल IIT में MTech में एडमिशन लिए वो लोग अवेलेबल है। तो बहुत सारे जो प्लेसमेंट वगैरह की चीजें होती है वहाँ जो IIT में क्या चल रहा है वो सब डिस्कशन करते रहते हैं, तो आपको भी काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाती है। तो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा गाइज। इसके अलावा आप अगर गेट क्लियर करते हैं तो आपको गेट में फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलती है। 12,400 आपको पर मंथ के हिसाब से आपको ये पेमेंट मिलता रहता है। तो इसको अगर आप देखोगे अगर आप सेमेस्टर वाइज देखेंगे 72,000 के आसपास बन जाता है, तो आराम से आप अपने एक्सपेंडिचर मेंटेन कर सकते हैं। अब गाइज आजकल एक नया ट्रेंड भी शुरू हुआ है, हाई वैल्यू असिस्टेंशिप। अगर आप MTech HVA ज्वाइन करते हैं तो ये 3 ईयर का प्रोग्राम होता है और इसमें अगर आपकी स्टाइपेंड का अमाउंट अगर आप देखोगे असिस्टेंशिप का तो 22,000 जो है पर मंथ के हिसाब से आपको मिलता है। तो ये नया एक आप देख सकते हैं IIT दिल्ली में भी हाई वैल्यू असिस्टेंशिप अवेलेबल है। तो ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशंस पे, वो लोग अगर चाहते हैं तो इस तरीके से वो 22,000 पर मंथ भी आपको स्टाइपेंड दे देते हैं। तो गाइज ये सब आपके पास अवेलेबल होता है। अगर इनके साथ MTech के बाद PhD भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो IIT से MTech करने के बाद PhD में एडमिशन लेना, अगर आपने CGPA मेंटेन किया तो आपका ईजी हो जाता है। उसके बाद आपको वहाँ पर 37,000 के आसपास आपको फेलोशिप्स प्लस HRA वगैरह मिलना स्टार्ट हो जाता है। और उस केस में अगर आपने PMRF भी क्लियर कर लिया तो PMRF में 75,000 के आसपास आपको पता है आप वहां पर आपको अलग से मिल रहा होता है PMRF का फंड। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो गाइज इस वीडियो में हमने बात करी 4 IITs के MTech फीस और स्टाइपेंड एंड स्कॉलरशिप की। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग किस IITs का चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।